નમસ્તે દોસ્તો, કેમ છો બધા? मजामा जशो। ये जो मैं गुजराती बोला हूँ ना, ये मुझे आज की मेहमान की तरफ से फरमाइश थी, इसलिए बोला हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की मेहमान से मैं आपको मिलवाऊं, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सब ने अपना बचपन कहाँ बिताया। क्या आप सब ने भी बचपन में अचार की बर्नियां तोड़ी या नाना के पेट पर सोए? और वैसे चांद की रोशनी में बैठकर खखोरन रोटी खाना, इसका मजा ही कुछ और होता है ना। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे जिसको रूबरू करवाने आया हूं, उनका बचपन कुछ इस तरह ही बीता है। नाना नानी संग 16 साल के खूबसूरत लम्हों को उन्होंने एक कविता के माध्यम से संजोया है। वैसे मैंने सुना है कि ननिहाल में पले हुए बच्चे काफी चंट, शरारती, थेथर और बातूनी होते हैं। आप लोगों की इसमें क्या राय है? खैर, अब ज्यादा बातें न करते हुए मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं हमारी आज की प्रेमिका से, जिनका नाम है आरुषि, और ये बिहार के एक छोटे से शहर सासाराम की रहने वाली हैं। बहुत जल्दी ही स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली हैं, यानी अभी काफी छोटी उम्र की हैं, लेकिन लिखती बड़ा परिपक्व हैं। इन्हें अपने नाना और नानी जिन्हें ये निम्मी के नाम से प्यार से बुलाती हैं, इन्हें नाना और निम्मी से बहुत प्यार है, और शायद उनकी मैया और बाबा से भी ज्यादा। इसलिए अपनी लगभग रचनाओं में ये नाना और निम्मी का जिक्र कर ही लेती हैं। वैसे तो हर प्रेमिका अपने प्रेमी में जरा सा पिता की छवि देखना पसंद करती हैं, पर ये अपने हमसफर में नाना जैसी परिपक्वता और प्यार देखना चाहती हैं, जो इस उद्यमी को संभाल सके। उम्मीद है इनकी ख्वाहिशें पूरी हों। वैसे इनकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है, इसलिए तारीफें तो होती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, मिलवाते हैं, या कहूं कि सुनते हैं आज की हमारी मेहमान आरुषि, जिनको मैं आशु कह के बुलाता हूं, इन्हीं की एक खूबसूरत रचना, इन्हीं की आवाज में। धन्यवाद आपका। जानते हो, बच्चे अक्सर वही गलती बड़े ही बेबाकी से करते हैं जिसके लिए उन्हें मनाही होती है। जैसे 6ठी कक्षा में मैं जानबूझकर तोड़ा करती थी हर शाम आंगन में खिले बोगनवेलिया के फूल, और बनाती थी कागज के फूल के नाव, विज्ञान शिक्षक के डांटने के बावजूद भी। या जैसे शहजादे विजय की फिल्म में देख निम्मी के सामने बोल दो ना 2-4 बातें प्रेम की, बस शुरू हो जाती वो, देने लग जाती एक से एक उलाहने। प्रेम निश्चय ही कोई बुरी चीज रही होगी उनके लिए, है ना? पर मैं तो करूँगी प्रेम सिर्फ तुमसे, क्योंकि मैं भी तो एक बच्ची हूँ ना तुम्हारे लिए, बिल्कुल अबोध से, जैसे मैं मेरे नाना की रही। और तुम मुझे संभालना उन्हीं की तरह। वो अक्सर बचा लेते थे मुझे निम्मी की डांट से, जब मैं तोड़ दिया करती थी अचार की बरनी। मेरी ही गलती होती थी फिर भी। तुम भी खड़े हो जाना मेरे संग नहीं, बस मेरी ढाल बन के मेरे प्रत्युत्तर में, और छुपा लेना मुझे अपने प्रेम की ओट में, जैसे छुपाए हुए है ना नील अपनी वसुधा को।
हालांकि मैंने आज तक अपने नाना को किसी संग बांटा नहीं, तो खबरदार, मैं तुम्हें भी बांटना पसंद नहीं करूँगी। जैसे भी हो, सिर्फ मेरे हो। जैसे ये चांद सिर्फ चांदनी का, अमृता सिर्फ इमरोज की। और जब बातों ही बातों में कहोगे मुझसे विदा लेने को, तो मैं तपाक से पकड़ लूँगी तुम्हारी कनिष्ठ उंगली और कस कर बांध लूँगी अपना दुपट्टा तुम्हारे कमीज़ की आखिरी छोर से। पर तुम्हें जाने नहीं दूँगी कहीं खुद से दूर। मैं खेलूँगी तुम संग गुड्डे गुडियों का खेल, जिसमें तुम्हारा गुड्डा सजाएगा मेरी गुड़िया रानी की मांग। और शहजादे शहजादी की कहानियों के तर्क वितर्क में मेरे दड़ियल, जब कभी मैं रूठ जाऊँ तुमसे, तो मेरे माथे पर अपनी दाढ़ी से हल्की गुदगुदी और शेरन छोड़ जाना, जैसे कि दिसंबर की सर्द हवाएं। या मेरी हथेली पर धीरे धीरे फेरना तुम अपनी उंगलियां, जैसे नाना किया करते थे। और मैं बार बार वही गलती दोहराऊंगी जिसके लिए तुम मना करोगे मुझे। जानते हो, जब नाना सिखाते थे मुझे जाड़े की धूप में छत की सीढ़ियों पर बैठ मेरे लंबे बालों की चोटी बनाना, तो मैं उस दौरान गिना करती छत की सीढ़ियाँ और वो गिनते मेरे बालों की बनी चोटी। मैं शरारत में उन्हें बीच में ही टोक देती, वो भूल जाते गिनती तो चिढ़ जाते थे मुझसे। और जब तुम पढ़ोगे मेरी नब्ज़ अपने कलाई पर बंधे घड़ी की सुइयों संग, तो मैं तुम्हें टोका करूँगी और तुम मुझे अपने पास खींचकर मेरे सीने से लग जाना और मुझे प्रेम देना। बस इतना प्रेम कि जब भी तुम मेरे करीब आओ, केपलर का सारा विज्ञान ही चौपट हो जाए। रुक जाए ग्रहों की गति, बस चलती रहे तो वो हो मेरी और तुम्हारी सांसें, धक 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 धक। तो मेरे साहिबा, मैं जीना चाहती हूँ तुम संग, तुम्हारे प्रेम में अपना फिर से वही बिछड़ा बचपन, और तुम मुझे सींचना अपनी परिपक्वता से। रियडियल, अब ये न कहना तुम मुझे नहीं मिल सकते। मैं तुम्हें पाने की जिद करूँगी तुम्हारे ईश्वर से। मैं नहीं मानती उसे, पर निम्मी कहती हैं वो ईश्वर बच्चों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। और मैं भी एक बच्ची हूँ तुम्हारे प्रेम में, अबोध सी हूँ ना, तुम्हारी थित्र प्रेमिका।